हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आर्द्र भूमि के बारे में पढ़ेंगे कि आर्द्र भूमि क्या होती हैं और ये भारत में टोटल कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो आर्द्र भूमि है ये भारत में इस समय जो टोटल है वो 42 है, जिसमें से अगर देखा जाए कि जो आर्द्र भूमि है ये इसके लिए जो है एक रामसर सम्मेलन जो है नम भूमि के संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय एक प्रयास किया जाता है। रामसर कहाँ पे है? तो ये ईरान में है। ईरान मतलब जैसे ये भारत है और भारत के इधर ये वाला साइड जो है इधर पाकिस्तान आएगा, फिर अफगानिस्तान और फिर इधर ही साइड में जो है भारत के इधर साइड में क्या पड़ता है? उत्तर और इधर पश्चिम। तो पश्चिम की साइड में इधर जो है ईरान पड़ता है। तो वहीं पर जो है एक रामसर स्थान है ईरान में, तो वहीं पर रामसर सम्मेलन जो है नम भूमि के संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय जो है प्रयास किया गया था। तो अब हम इसके बाद में देखते हैं कि तो ये क्यों किया गया था, क्योंकि भविष्य के जो भविष्य के लिए जो झील है, झीलों एवं नम भूमि का जो संरक्षण है उसके लिए जो है भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजस्थान सरकार एवं इंटरनेशनल लेक एनवायरनमेंट कमेटी द्वारा जापान के सहयोग से जो है ये किया गया था, रामसर सम्मेलन। फिर इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो जो है सभी देशों की जो झीलों एवं जल की जो गुणवत्ता को सुधारने के लिए ये कन्वेंशन होता है। अब हम देखते हैं कि जो ये 1971 में रामसर जो कन्वेंशन किया गया, इसमें क्या था कि इसमें भारत के प्रयासों को जो है विश्व स्तर पर जो है सराहा गया था, बहुत सारा प्रशंसा हुई थी। फिर अगर हम बात करें तो यहीं पे जो है चिल्का झील के लिए या यहाँ पे आप आएंगे जो है उड़ीसा में, ऊपर साइड में आप लोग को दिखा दें, ये है उड़ीसा यहाँ पे। तो उड़ीसा में एक झील है चिल्का झील। तो चिल्का झील के लिए रामसर संरक्षण अवार्ड भी दिया गया था। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि भोपाल झील यहाँ पे मध्य प्रदेश है, तो यहीं पे जो है भोपाल झील के लिए जो है यहाँ पे भारत की जो है प्रशंसा की गई थी। फिर देखें तो 2 वर्षों के अंतराल पर ये जो कन्वेंशन है ये होता है और भारत के 42 रामसर स्थल यानी कि वेटलैंड्स हैं। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि भारत में जो है सबसे पहले कौन सी थी और कौन से राज्य में कितने जो हैं वेटलैंड्स हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टार्स देख लेते हैं कि आप लोग को ये जो दिख रहा है भारत का फिगर है, तो ये भारत का मैप है और मैप के माध्यम से अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग को आसानी से लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे नए जो है स्थल जो हैं खोजे गए हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं कि कितने जो है रामसर के अकॉर्डिंग अगर कितने स्थल हैं। तो यहाँ देखिए ये है, यहाँ ये वाला जो साइड पूरा है ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल जो हैं जो आर्द्र भूमि स्थल हैं वो कितने हैं। तो देखें उत्तर प्रदेश में एक है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, आप लोग अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक है ऊपरी गंगा नदी, और ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये ब्रज घाट से जो है नरौरा खिंचाव तक। फिर जो ये वाला मैंने जो डिब्बे में कर दिया है ये अभी नई जो है 2020 में ये चीज़ें इनको उसके अंतर्गत लिया गया है। फिर अगर उत्तर प्रदेश में ही एक है सांडी पक्षी अभ्यारण्य जो कि हरदोई में पड़ता है, ये भी एक आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। फिर तीसरे की बात करें तो ये जो हमने डिब्बे में बनाया है ये सब नई आर्द्र भूमि है, और जो जिसमें मैंने डिब्बा नहीं बनाया है वो जो है पुरानी है। तो मैंने क्या बताया कि सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में। फिर तीसरे की बात करें तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में।
फिर चौथे की बात करें तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में। और फिर अगर देखें उत्तर प्रदेश में तो समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में। और फिर पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा में। फिर देखते हैं कि एक है सरसई नावर झील इटावा में। ये सब उत्तर प्रदेश में ही आते हैं। और एक अगर देखा जाए 41 नंबर पे, वैसे तो उत्तर प्रदेश में इतने हैं लेकिन मतलब जैसे कि इतने नंबर पे ये है कौन सी सुर सरोवर झील एक है, वो है आगरा में जहाँ पे ताजमहल है। अब हम ये तो उत्तर प्रदेश के सारे आर्द्र भूमि मतलब स्थल हो गए। अब हम आगे देखते हैं। आप लोग को ये दिख रहा होगा ये इतना, ये है जम्मू कश्मीर। आप लोग को पता होगा कि भारत में जो है टोटल 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से यहाँ पे एक लद्दाख है, इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है वर्तमान समय में 3 आर्द्र भूमि है। कौन कौन से? एक है होकेरा वेटलैंड्स और दूसरा है सुरीसार मानसर झीलें और तीसरा बूलर झील। बूलर झील क्यों है? ये मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है भारत में। अब हम इसके बाद में यहाँ पे जो ये मैंने बताया है ये है लद्दाख। लद्दाख में कौन सी जो है झीलों को मतलब आर्द्र भूमि या नम भूमि के अंतर्गत रखा गया है? तो है तसो, मोरोरी। और एक है जो 42वां नंबर जो अभी हाल ही में खोजा गया है, मतलब हाल ही में इसका मतलब इसको उसके अंतर्गत रखा गया है, उसका नाम है तसोकर लेक या तसोकर झील। ये नई है, सबसे 42वें नंबर पर यही है। लेकिन वैसे देखा जाए तो लद्दाख में 2 है। कौन सी? तसो मोरोरी और फिर दूसरी कौन है? तसोकर झील। फिर अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। आप लोग जम्मू कश्मीर के यहाँ पे जो इसकी स्थिति है ये पूरा ये क्या है? ये है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 3 हैं। कौन कौन से? एक है चंदेर टल वेटलैंड्स और दूसरा है पौंग बांध झील और फिर अगले नंबर बात करें तो वो है रेणुका वेटलैंड्स। ये हो गया हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के बाद में आप यहाँ आएंगे उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि ये उत्तर प्रदेश है। पूरा उत्तर प्रदेश के साइड में इधर लगा हुआ बिहार है। तो बिहार में एक है कांवर तल। क्या है? कांवर तल। एक मतलब आर्द्र भूमि है बिहार में। कौन सा? कांवर तल। फिर इसके बाद में आप आएंगे यहाँ पूर्वोत्तर भारत में, जो कि इधर 7 राज्यों को मिलाकर जो है हम लोग कहते हैं 7 सिस्टर। और इधर के साइड में ही पूर्वोत्तर भारत में जो है यहाँ पे मणिपुर में एक मतलब झील है जिसको आर्द्र भूमि के अंतर्गत रखा गया है। कौन सा? ये है लोकटक झील। कौन सी है? लोकटक झील। ये यहाँ पे पड़ता है मणिपुर। फिर इसके बाद में यहाँ आएंगे, ये वाला जो लटका हुआ है मतलब जो है बांग्लादेश से ही तीनों तरफ से घिरा हुआ जो राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में एक है रुद्र सागर। आप लोग इसको याद रख सकते हैं, जैसे त्रिपुरा में रा आता है ऐसे ही रुद्र में रा आता है। तो त्रिपुरा में एक जो आर्द्र भूमि है क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है रुद्र सागर। फिर इसके बाद में आप लोग यहाँ नीचे आएंगे, एक सेकेंड, ये यहाँ पे तो ये पूरा इतना क्या है? इधर साइड में है पश्चिम बंगाल। और फिर इसके बाद में यहाँ नीचे आएंगे तो उड़ीसा, फिर यहाँ पे आएंगे आंध्र प्रदेश। लेकिन यहीं पे बीच में यहाँ असम पड़ता है। असम में एक आर्द्र भूमि है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गहरा बेल। तो असम किस लिए जो है फेमस है? तो यहाँ पे जो है काजीरंगा अभयारण्य है जो एक सींग गैंडे के लिए भी ये फेमस है। और फिर इसके बाद में यहाँ आप आएंगे तो असम का मैंने बता दिया कौन सा, वो है गहरा बेल। फिर इसके बाद में नीचे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो है उड़ीसा पड़ता है। उड़ीसा में जो है 2 आर्द्र भूमि है। कौन कौन सी? एक है भितरकनिका मैंग्रोव और फिर दूसरा कौन सा है? चिल्का झील। ये दोनों उड़ीसा में है। फिर इसके बाद में आप लोग को ये इधर का मैंने एरिया पूरा बताया। ये क्या है? ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी 2 आर्द्र भूमि है। कौन कौन सी? एक है पूर्व कलकत्ता वेटलैंड्स और दूसरा है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा जो है आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे जो है बहुत सुंदर मतलब डेल्टा बनता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी कहते हैं। फिर इसके नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे पड़ता है आंध्र प्रदेश। एक सेकेंड,
यहाँ आएंगे उड़ीसा, मैंने बता दिया। फिर इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक मतलब झील है जिसे हम बोलते हैं कोलेरू झील। कोलेरू झील जो है इसको भी आर्द्र भूमि के अंतर्गत रखा गया है। फिर इसके नीचे आएंगे जब, तो यहाँ नीचे आएंगे ये वाला, ये पूरा एरिया जो है ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी जो है एक मतलब आर्द्र भूमि है, कौन सी, वो है पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, इसका नाम है ये तमिलनाडु। तमिलनाडु के इधर साइड में आएंगे, ये मैंने पॉइंट जो रख दिया है, ये है केरल। केरल में तीन जो है आर्द्र भूमि है, कौन कौन सी, एक है अष्टामुडी वेटलैंड्स, दूसरा है जो है सस्थम कोटा झील, और तीसरा वेम्बनाड कोल वेटलैंड्स। तो ये हो गया केरल। अब हम इसके बाद में देखते हैं, तो इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे आएंगे आप, तो यहाँ पे महाराष्ट्र पड़ता है, यहाँ पे ये है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी जो है एक मतलब पड़ता है, तो यहाँ पे आएंगे, ये है, यहाँ पे पड़ता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी जो है 2 आर्द्र भूमि है, कौन कौन सी, किसको मतलब आर्द्र भूमि के अंतर्गत रखा गया है, तो एक है नंदूर मगमेश्वर, और जो है ये नासिक के पास पड़ता है नंदूर, ठीक। और फिर इसके बाद में एक है लोनार झील। तो ये दोनों जो है आर्द्र भूमि के अंतर्गत आती है। फिर इसके बाद में आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पड़ता है गुजरात, ये जो इधर कच्छ का रण टाइप का है नहीं, और खंबात की खाड़ी, ये जो है गुजरात। तो गुजरात में भी एक वेटलैंड्स है, कौन सा, एक है नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, इसको जो है आर्द्र भूमि के अंतर्गत रखा गया है। फिर आप आएंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो कि इसको क्या बोलते हैं, ये भारत का जो है हृदय भी बोलते हैं। और मध्य प्रदेश में जो है यहाँ पे जो है एक है भोज वेटलैंड्स, ये भोपाल में पड़ता है, मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है वहाँ पे। फिर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे राजस्थान पड़ता है। राजस्थान में जो है एक सांभर झील को और एक है केवला देव जो है राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी, इन दोनों को जो है आर्द्र भूमि के अंतर्गत रखा गया है। फिर इसके बाद में आप लोग ऊपर जाएंगे तो ऊपर जो है पंजाब आता है। पंजाब राज्य में जो है कई सारे जो है मतलब आर्द्र भूमि है, कौन कौन से, एक है हरिके बैराज, और फिर दूसरे की बात करें तो वो है कंजली झील, और तीसरा रोपड़। रोपड़ के बाद में देखेंगे कि केशोपुर, एक है केशोपुर मतलब कम्युनिटी रिजर्व टाइप का। और फिर इसके बाद में देखते हैं एक है ब्यास संरक्षण, और फिर इसके बाद में देखते हैं एक है नांगल वन्य अभयारण्य, एक है, और ये रूपनगर में पड़ता है। फिर इसके बाद में एक और बचता है जिसे हम बोलते हैं जो है आसान एक रिजर्व है, उसको बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा। तो ये टोटल जो है आर्द्र भूमि हो गई। अगर आप लोग से पूछा जाए कि जो है आर्द्र भूमियों के लिए कहाँ पे कन्वेंशन हुआ था, सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था रामसर स्थान पे जो कि ईरान में पड़ता है। और कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। और जो है भारत के कितने जो है आर्द्र भूमि है, तो वो है 42। और सबसे जो पहला मैंने बताया था तो वो कौन सा रखा गया था, वो मैंने बताया चिल्का झील, ये जो उड़ीसा में पड़ती है। और फिर इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 42वें नंबर की है, वो है मैंने बताया कि यहाँ लद्दाख में पड़ती है तशोकर लेक, ये अभी हाल ही में जो है 42 नंबर की। और फिर इसके बाद में अब देख लेते हैं कि जो 2019 से पहले, अगर 2019 से पहले की बात किया जाए तब जो है 26 रामसर क्षेत्र थे। और फिर सुंदरबन डेल्टा को जब शामिल करने से जो है कितने हो गए, 27 जो है पहले 2019 के पहले कितने थे, 26 रामसर क्षेत्र। और लेकिन जब जो है इसमें सुंदरबन का डेल्टा जो यहाँ पे पड़ता है पश्चिम बंगाल में, इसको शामिल कर लिया गया तो 27 हो गई थी। लेकिन 2020 में 15 और जो है शामिल होने पर इसकी संख्या 42 हो गई। तो वर्तमान में जो है कितने हो गए रामसर क्षेत्र, वो है 42। और जो सबसे नवीनतम है वो कौन सा है, जो है तशोकर लेक। तो ये हो गया। जो है आप लोग से एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है कि आप लोग बताएंगे कि जो है आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं। तो आज का ये टॉपिक था कि
भारत में कितने आर्द्रभूमि की संख्या क्या है और जो है कहाँ-कहाँ पे हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब